सियासत में धर्म का जिक्र यूं तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जब मौका चुनावी हो और सियासत धर्म पथ पर करने की कोशिश, तो यकीनन कहना गलत नहीं होगा कि इसी पथ के सहारे राष्ट्र को साधने की सियासी कोशिश चल रही है। वोटरों के दिल में भावनात्मक जगह बनाने की कोशिश हो रही है। दिखाते और सुनाते हैं आपको नेताओं की जुबानी। वक्त हो चला है राष्ट्र पथ का और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। 6 सियासी बयानबाजी आपकी स्क्रीन पर। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राम मंदिर से कितनी नफरत करती है। कांग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टम अगर कहीं मुंह से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। जो राम भगवान थे, उनकी एक सोच थी, वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे। जो राम जी की भावना थी, उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की। रामायण की चौपाई के माध्यम से बहकाने का काम कर रहे हैं। ये तो फिर से त्रेता युग की याद करा रहे हैं, जैसे काल ने भी चुपचाप गुमराह करने का प्रयास कर रहा था। अरे आप तो बजरंगी हैं, पहचानिए इन लोगों को। एक तो कांग्रेस को इससे डील करने की क्या जरूरत है। राम जी की अगर लहर है देश में तो ये कोई बुरी बात तो है नहीं। बुरा तब होता जब नाथू राम की लहर होती। समझ रहे हैं? पहले ये तय कर लीजिए कि राम की लहर है कि नाथू राम की लहर है, पहले ये तय करना है। मुझे लगता है कि बीजेपी जिसको प्रचारित कर रही है ना, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। राम जी त्रेता युग में हुए थे, बीजेपी 1980 में बनी है और बीजेपी ये चाह रही है कि इस देश के राम के जो मानने वाले लोग हैं ना, उनको कैसे ठगा जाए। मतलब नाम लिया जाए राम जी का और काम किया जाए नाथूराम का। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। मैं समझती हूँ मजबूत सरकार तो वो सरकार होती है जो युवाओं को नौकरी दे सके, जो गांव-गांव में एक तरह का विकास पहुंचा सके, जो शिक्षा दे सके, जो सुविधाएं दे सके, जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ शिक्षा का भी प्रावधान दे सके और अच्छी। तो देखिए 24 की लड़ाई जो है वो नॉनवेज पॉलिटिक्स पर आ चुकी है। जी हां, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और लालू परिवार पर बिना नाम लिए निशाना साधा। कहा कि जो लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और जारी करते हैं, ये लोग वीडियो जारी कर देश के लोगों को चढ़ाते हैं। नवरात्रि में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों को मुगल मानसिकता के द्वारा लोगों को चढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है।
सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। गौरतलब है कि बीते साल यानी तकरीबन 7 महीने पहले सावन में राहुल गांधी को लालू यादव ने मटन बनाना सिखाया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया था। वीडियो में वो मटन का सीक्रेट रेसिपी के सहारे राजनीति के गुर भी लालू प्रसाद यादव से सीखते नजर आ रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने लालू परिवार से न सिर्फ बिहारी मटन का स्वाद चखा था, बल्कि इसे बनाया भी था। इसे ही लेकर अब सियासत हो रही है। तो देखिए, नवरात्रि में नॉनवेज खाया और इसे लेकर सरकार को गुस्सा आया है और ये लड़ाई जो है 24 की अब नॉनवेज पर आ चुकी है, क्योंकि बीते साल यानी कि सावन के महीने में राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और वहां पर लालू प्रसाद यादव से वो मटन सीख रहे थे, बनाना सीख रहे थे और उसके साथ ही वो सीख रहे थे राजनीति के गुर भी। उसे लेकर अब लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्होंने उसी 7 महीने पुराने के मुद्दे को अब उठाया और इस पर वार किया है कांग्रेस पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। वो 8 रोज पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक ओर न्याय, स्वतंत्रता और समानता है तो दूसरी ओर आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और इसके सहारे ही वो अरविंद केजरीवाल सरीखे नेताओं को डराती है, धमकाती है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यूपी में चुनावी जनसभाएं करके विपक्षी दलों पर खूब सियासी हमले कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर खूब चुनावी वार किए हैं। ये दंगा पॉलिसी वाले लोग ही जातिवाद भड़का रहे हैं। ये दंगा करवाने वाले और कर्फ्यू करान लगाने वाले लोग आज जातीयता का विस्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखना, मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार ने दंगा मुक्त वातावरण दिया है, कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और दंगा और कर्फ्यू लगाने वालों की गर्मी को शांत करके आपको एक शांत वातावरण दिया है, बहुत शुद्ध वातावरण दिया है। उनको फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों लोग मंदिर का विरोध करते रहे। मोदी जी ने बना भी दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिया और आगे मैं बताना चाहता हूं, इनको निमंत्रण भेजा गया 22 जनवरी का, वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित भी नहीं हुए, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है, अपनी वोट बैंक का डर लगता है। मथुरा सांसद और लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान महिला किसानों के साथ गेहूं काटते हुए दिख रही हैं। हेमा मालिनी गुरुवार यानी कल 11 अप्रैल को बलदेव विधानसभा के गड़ी गोहनपुर गांव में चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। वहीं पर वो गेहूं फसल के कटान का वक्त होने की वजह से कई महिला किसानों के साथ खेतों में कटाई करती दिखी थी। हेमा मालिनी उनसे मिलने खेत में जा पहुंची, उनसे हालचाल पूछा। इसके बाद वो वोट देने की अपील उनसे करती नजर आई। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने महिला किसानों को जानकारी दी।
हेमा मालिनी ने मथुरा लोकसभा क्षेत्र के कस्बा बाचुरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कहा, जो काम मेरे 2 कार्यकाल में नहीं हो सके उसे अब पूरा करूंगी। हेमा ने कहा, तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं। देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और आज मथुरा जनपद के कस्बा बाजना में एक जनसभा आयोजित हुई है, जिसमें यहाँ से माननीय विधायक राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, क्या बसपा का प्रत्याशी चुनौती देगा आपके भाजपा प्रत्याशी को? देखिए, कोई टक्कर में नहीं है। प्रत्याशी तो टिकट छोड़ करके भाग रहे हैं। मथुरा के अंदर कोई चुनाव नहीं है। मुझे लगता है 8-10 लाख से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी जी चुनाव जीतेंगी और चुनाव तो औपचारिकता मात्र रह गया है। एक नया रिकॉर्ड बनेगा मथुरा के इतिहास में, नया अध्याय मथुरा की राजनीति में जुड़ेगा। अभी तक जितने भी सांसद बने आज़ादी से लेकर के अब तक, उन सब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी एक नया कीर्तिमान बनाएंगी और सर्वाधिक मतों से विजयी होकर के यहाँ से जाएंगे। 2014 में जब हेमा मालिनी चुनाव लड़ने के लिए आई तो उनका एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था मथुरा को एनसीआर में शामिल कराने का, वो आज तक शामिल नहीं हुआ है। 2014 का रिकॉर्ड 2019 में तोड़ा, 2019 का रिकॉर्ड 2014 में तोड़ेंगे। ब्रज को तीर्थ स्थल घोषित कराया, नंदगाम को कराया, बरसाना को कराया, बलदेव को कराया और ब्रज के परिक्रमा 84 कोस की परिक्रमा का चहुमुखी विकास हो रहा है और कोई ऐसा काम नहीं है ब्रज के अंदर जो होना चाहिए जिस पर काम नहीं चल रहा हो, वो होगा। तो एक आखिरी सवाल विधायक जी, आरएलडी के साथ आपका गठबंधन हुआ है, ट्रांसफर होगा आपका वोट उनके लिए, उनका वोट आपके लिए? क्यों नहीं होगा? वो तो होगा, समय बताइए जी। निश्चित रूप से होगा। चुनौती यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन हम लोग अपना मेहनत जरूर कर रहे हैं और हमें इतना है, चुनौती ये है कि परसेंटेज बढ़ाने का। तो किन मुद्दों पर लेकर चुनाव लड़ रही हैं आप? हमने सब बताया, आपने सुना होगा। आपका एक प्रमुख मुद्दा था यहाँ पे, आपका एक प्रमुख मुद्दा था यहाँ पे मथुरा को एनसीआर में शामिल कराने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। क्या? मथुरा को एनसीआर में शामिल कराने का। एनसीआर में करने के थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं हो सकता है। मैडम, एक समस्या और थी मथुरा में, खारे पानी। मैडम, एक समस्या और थी मथुरा में। क्लियर हुआ है, अभी हो रहा है। अब खारे पानी के बात करो ही मत। कितना अभी तक कितना बोल रहे थे हम लोग, गंगा जल भी आ रहा है, अभी पानी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आरएलडी का वोट आपको ट्रांसफर होगा? हाँ, उनके साथ है हमारा। तो राष्ट्रपति में इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।